दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा आपने खबरों में देखा होगा। लेकिन इसे अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई पॉल्यूशन प्रोटेस्ट था ही नहीं, तो आप खुद ही सोचिए। बताया गया कि प्रदर्शन दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के खिलाफ है, लेकिन हवा को जहरीली बताकर प्रोटेस्ट करने वाले लोग इतने सीरियस हैं कि उनमें से किसी ने भी मास्क ही नहीं पहना था। चलो कोई नहीं, लेकिन ये नारे और पोस्टर भी एयर पॉल्यूशन पर नहीं बल्कि माओवादियों का एनकाउंटर रोकने के लिए था। इस तथाकथित प्रोटेस्ट में थोड़ी देर के बाद ही इन वामपंथियों का असली रंग सामने आ गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में मारे गए खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करनी शुरू कर दी और कॉमरेड हिडमा अमर रहे के नारे लगाने लगे। अमर है, अमर है, कॉमरेड हिडमा अमर है, अमर है, अमर है। जय जनता जमीन की लड़ाई जिंदाबाद। हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा, चालू मारोगे, हर घर से चालू निकलेगा। कॉमरेड हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। यहाँ सवाल यह है कि दिल्ली की AQI की लड़ाई अचानक कॉमरेड हिडमा अमर रहे पर कैसे चली गई? जब प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन था तो आंदोलन में नक्सली हिडमा का नाम क्यों आया? आखिर एक नक्सली को ग्लोरीफाई करने के पीछे इन प्रदर्शनकारियों का क्या मोटिव था? क्या ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पर्यावरण जैसे मुद्दे को किसी और एजेंडा से जोड़ने की साजिश हो रही है? सवाल ये कि जिस हिडमा को लेकर राजधानी दिल्ली में अमर रहे जैसे नारे लगाए गए, वो कोई संत महात्मा या समाजसेवी तो था नहीं जिसने समाज के लिए कुछ किया था, बल्कि वो तो एक खूंखार नक्सली था जिसने हमारे कई जवानों और आम लोगों को मार दिया था। दंतेवाड़ा नक्सली हमले को उसने लीड किया था, जिसमें हमारे 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। उस समय इन्हीं वामपंथियों ने जश्न मनाया था। लेकिन जब उसी नक्सली को हमारे जवानों ने मार गिराया, तब सड़क पर निकलकर ये लोग आंसू बहा रहे हैं, उसके लिए अमर रहे जैसे नारे लगा रहे हैं। सवाल ये कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की लड़ाई और नक्सली हिडमा का खात्मा एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? अरे भाई, अगर आपको एक नक्सली के लिए इतनी सिंपैथी थी, उसे ग्लोरीफाई करना था, तो उसके नाम पर प्रदर्शन करते। प्रदूषण और पर्यावरण का बहाना क्यों बनाना? पॉल्यूशन के नाम पर ये JNU गैंग लाल सलाम और हिडमा अमर रहे के नारे लगा रहा है। ये वही JNU वाले कन्हैया के भाई बहन हैं जहां देश विरोधी मानसिकता पलती है। सवाल ये कि नक्सली हिडमा दिल्ली के वायु प्रदूषण से तो नहीं मरा, उसके लिए दिल्ली की जहरीली हवा तो जिम्मेदार है नहीं, वो एक नक्सली था। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के विरोध की आड़ में इनके हाथों में ऐसे ऐसे प्लेकार्ड दिखे जो ये बता रहे हैं कि इनका उद्देश्य साफ है कि देश में एक बार फिर अशांति पैदा करना, सरकार को बदनाम करना, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताना। प्लेकार्ड में इन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की तुलना नक्सली हिडमा से की है। क्या इन्हें बिरसा मुंडा का इतिहास नहीं पता? भला अंग्रेजों और मिशनरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष करने वाले व्यक्ति की तुलना एक नक्सली से कैसे हो सकती है? सर्दियों में दिल्ली का AQI चिंता का विषय है, लेकिन यह भी सच है कि इस वर्ष दिल्ली का AQI पिछले 10 वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 सालों तक प्रदूषण से जूझने के बावजूद साफ हवा की मांग को लेकर कोई बड़े आंदोलन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही दिल्ली में BJP की सरकार सत्ता में आई, अचानक सो कॉल्ड प्रदूषण कार्यकर्ता आंदोलन करने सड़कों पर उतरने लगे। ऐसा आंदोलन जो पर्यावरण से अधिक वामपंथियों का एजेंडा है, जिसमें वही पुराने चेहरे JNU के उपज वाले वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े वही पुराने छात्र कार्यकर्ता हैं जो कई बार सड़क पर सामने आ चुके हैं, जो प्रदूषण पर चिंता जताने का दिखावा करते हुए खुले तौर पर मारे गए एक नक्सली हिडमा के समर्थन में पोस्टर और नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी प्लानिंग के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इन सभी छात्रों के पास चिली स्प्रे था, जिसका इस्तेमाल इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया। कई पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बारे में लेफ्ट लॉबी गैंग चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि उल्टे इनके बचाव में पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है। पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कानून अपना काम कर रहा है, तो वहीं वामपंथी पुलिस को बर्बर तानाशाही का खुला खेल, दिल दहला देने वाली तस्वीर बता रहे हैं। ऐसा नैरेटिव बनाया जाना शुरू हो गया है कि एक आम नागरिक जो सिर्फ हवा में सांस लेने का अधिकार मांग रहा है, सड़क पर घसीटा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये लेफ्ट लॉबी गैंग अब पर्यावरण जैसे मुद्दे को भी हाईजैक कर अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले भी आतंक समर्थक के तौर पर तो कभी नक्सल समर्थक के तौर पर उभर कर सामने आता रहा है। इन लोगों को समस्या देश की सरकार और देश के कानून से होती है, और इनकी संवेदना होती है एंटी नेशनल एलिमेंट से। जिस हिडमा के लिए सैकड़ों वामपंथी सड़क पर उतरे, दिल्ली पुलिस पर हमला किया है, क्या उसकी लड़ाई सच में अपनी जमीन और अधिकार के लिए थी? ये तो स्टेप नंबर 1 था, जहां एक नक्सली के लिए सड़कों पर सैकड़ों छात्र निकलकर अमर रहे जैसे नारे लगा रहे हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा वो बताते हैं आपको। अब लेफ्ट लिबरल मीडिया आउटलेट्स नक्सल वाला हिस्से को छिपा देगा,
और सो कॉल्ड मासूम दिखने वाले हिरासत में लिए गए इन छात्रों के फोटोज को फैलाकर इसे ऐसे पेश किया जाएगा कि जैसे मोदी सरकार युवाओं को साफ हवा मांगने पर दबा रही है, उन्हें जेल भेज रही है। दरअसल वामपंथियों की ये छटपटाहट सड़कों पर अब इसलिए भी दिख रही है क्योंकि सरकार पहले ही 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। तो स्वाभाविक है कि नक्सलियों के तथाकथित आकाओं में बेचैनी दिखाई देगी। लगातार बड़े नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और नक्सलियों के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई को देखकर लेफ्ट लॉबी छटपटाया हुआ है। हिडमा का मारा जाना भी इसी बड़े झटके की तरह है जिसने इन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। प्रदूषण और दूसरे मुद्दे तो सिर्फ एक बहाना है। अगर लड़ाई AQI की है तो नारे नक्सली हिडमा के क्यों लगाए गए? अगर आपको नक्सलवाद पर बात करनी है तो सीधे बोलिए। प्रदूषण जैसे मुद्दे को कवर बनाकर क्यों आखिर? एक पब्लिक इशू को पॉलिटिकल एजेंडा में बदलने के लिए क्या एक नक्सली को ग्लोरीफाई किया जाएगा? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।